बचपन में मिट्टी के खिलौने से खेला होगा। आप सभी को भी याद होगा कि किस तरीके से दिवाली के आते ही मिट्टी के खिलौने बाजार में बिकना शुरू हो जाते थे। मुझे लगता है हर भारतीय बच्चे के मन में वो यादें होंगी, वो मिट्टी को खिलौने को लेकर के एक प्यार होगा जो हम सबको बचपन से हुआ करता है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आज द इंडियनिस्ट के इस प्रोग्राम में हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे गांव में जहां के लोग मिट्टी की कलाकृतियां बनाते हैं। लेकिन ये कलाकृतियां कोई आम कलाकृतियां नहीं है दोस्तों। दरअसल ये जो कलाकृतियां हैं ये टेराकोटा की बनाई हुई कलाकृतियां हैं जो कि विश्व भर में प्रख्यात हैं। ये भारतीयता का एक उदाहरण है क्योंकि ये कलाकृतियां हमारे देश की संस्कृति को बताती हैं। इन कलाकृतियों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथी, घोड़े, गाय और भी तमाम चीज़ें हैं जो हमारे देश की संस्कृति की पहचान बताती हैं। तो आइए आज आपको इस गांव की कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि इस गांव की ये कलाकृतियां विश्व भर में प्रख्यात आखिर कैसे हुई। आइए मेरे साथ। हमारा ये काम पुश्तैनी है। इस समय 7वां पीढ़ी चल रहा है। ये पूर्वजों का देन है कि हम लोग जो है अब इस स्तर पर पहुँचे कि टेराकोटा विश्व प्रसिद्ध ग्राम हो गया है। तो ये समझिए कि हम करीब 8 साल का थे तभी हम इसमें लगे हुए हैं और आपके आशीर्वाद से इस समय हमने बहुत से ख्याति प्राप्त कर लिया है। हमें नेशनल अवार्ड 1979 में मिला, स्टेट अवार्ड 1980 में मिला और इंडिया फेस्टिवल लंदन में 4 महीने के हुआ तो भारत सरकार द्वारा वहाँ मौका मिला। वहाँ मैं 5 जगह था, 1 महीना तो लंदन में थे। उसके बाद कार्डिफ, ग्लासगो, ब्रेडफोर्ड, शेफील्ड, ऐसे फिर 85 में मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के 1 महीने, वहाँ सिडनी में 1.5 महीने थे और उसके बाद 87 में हॉलैंड का मौका मिला, वहाँ भी मैं 5-6 जगह। उसके बाद तो बहुत से सम्मान मुझे मिला। हाँ, इसका प्रदर्शन करने गवर्नमेंट भेजा था। इसलिए भेजा था कि लोग बाहर के ये समझते हैं कि भारत में गांव के लोग जंगली जानवर हैं। तो गवर्नमेंट ने ये दिखाया कि हमारे गांव में जंगली जानवर नहीं हैं, एक से एक कलाकार, एक से एक रत्न पड़े हैं। आप खुद अपने देख कर अनुभव करिए और वो क्या देखेंगे, क्या बनाएंगे। जो आते थे घंटा भर हाथ का रेखा कलम से खींच खींच देखते थे कि इसमें क्या है, कि तुरंत बदल दे रहे हैं। ताज्जुब होते थे, वो सब समझते थे। हाथ की कला देख करके उनको ताज्जुब होता था कि कैसे बदल दे रहे हैं। उनके बारे में मैंने सुना है कि इस गांव को जीआई टैग भी मिल चुका है। हाँ, कब मिला है ये और किसके द्वारा दिया गया? मुख्यमंत्री द्वारा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अभी पिछले जनवरी में मुझे बुलाकर सम्मानित किए हैं। 1 अंग वस्त्र, 40,000 का चेक और ये सर्टिफिकेट। देखिए, मैं तो बचपन से ही बना रहा हूँ। जैसे हमारे पिताजी थे वो काम करते थे तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जो पार्ट टाइम वो उनके साथ बिताते थे। सीखते सीखते हम लोग उसी में आज इस उम्र में हम कम से कम 200 लोगों को रोजगार दिए हैं इस टेराकोटा में। अच्छा। मैं भारत सरकार से 5-6 बार वो प्रशिक्षण केंद्र चलाया हूँ। अच्छा। जिसमें 15 बच्चे 20 बच्चे एक ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं। उनको 300 रुपये स्टाइपेंड भी मिलता है और 25-30 हज़ार रुपया मंथली हमको मिलता है। बाकी रॉ मटेरियल है, टूल किट है, सारा वगैरह सब भारत सरकार देती है। को आप भारतीयता से कितना जोड़ कर देख पाते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी के सामान होते हैं ये हमारे भारत की संस्कृति रही है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये
अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि भारतीयता का मतलब हमारी जो संस्कृति है हम उसी को लेकर के चलते हैं, हम संस्कृति से अलग नहीं होते। भारत है और जो हमारा कला है वो भारतीय है, इससे अलग हम नहीं हट के चलते हैं। हाँ, अलग हट के चलते हैं, जैसे कुछ लोग बाहर के आते हैं मॉडर्न आर्ट टाइप के कुछ सैंपल देते हैं कि भाई वो हमको बना दीजिए, तो हमारी संस्कृति से नहीं जुड़ी है। मॉडर्न आर्ट तो कोई भी बना सकता है किसी भी तरीके का, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसको तो हम लेके चलते ही हैं। बिल्कुल और है हमारा, क्योंकि आज का ये दौर ऐसा है जब लोगों को रोज़गार की कमी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और लोग पलायन कर रहे हैं गांव से। लेकिन आपने और आप लोग एक मिसाल के तौर पर सामने आए हैं जिन लोगों ने पलायन नहीं किया बल्कि अपने गांव में रह करके अपनी ही कला को और ज़्यादा बेहतर बनाया और आज ये पूरे विश्व में प्रख्यात है। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग पलायन करके बाहर जाते हैं रोज़गार की तलाश में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो हम कहेंगे ये कि हम लोग वो दर्द सहे हैं जब पहला लॉकडाउन लगा था, जहाँ रोजी रोटी सब एक भुखमरी के कागार पर सब लोग आ गए थे। लेकिन वो दिन हम लोग संयम से काम लिए और अपने रोज़गार को धीरे धीरे चलाते रहे। नहीं 100% तो कम से कम 50%, लेकिन चलता रहा। भुखमरी को हम लोग हटा दिए, भुखमरी नहीं आने दिए। हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। हमारे देश में रोज़गार की कमी नहीं है, हमारे गोरखपुर में रोज़गार की कमी नहीं है। जहाँ जो चीज़ आप जा कर के बम्बई, कलकत्ता और वगैरह वगैरह में आप करते हो वो चीज़ हमारे वहाँ भी है। तो अगर आप अपने ही वहाँ उस काम को करें तो पलायन नहीं हो सकती है। लेकिन पलायन तो आप जानबूझ करके कर रहे हो ना, आप अपने देश का छोड़ करके काम धाम आप छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हो। तो भारतीयता का ये उदाहरण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी कहानियाँ हम आप तक ले आने का काम करेंगे। बने रहिए द इंडियन न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।